घर बने मंदिर। आज इस व्याख्यान के लिए यहाँ पर हम सभी का मार्गदर्शन करने उपस्थित आदरणीय गीता दीदी जी, हम सभी को अपने स्नेह से हमेशा नवपल्लवित रखने वाली हमारी आदरणीय रंजन बहन, इनके चरणों में प्रणाम करके आप सभी का आज की इस व्याख्यानमाला में बहुत स्वागत करती हूँ। आदरणीय गीता दीदी ने कहने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि मेरे कहने के लिए कुछ भी नहीं रहा। वो जिस स्तर पर जाकर हम सभी को मार्गदर्शन करती आई हैं, उस स्तर के बाद मुझे सुनना शायद ये गलत हो जाएगा प्रोटोकॉल के हिसाब से, लेकिन आई हूँ तो शायद अपने विचारों को अपने अनुभव के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। जो भी कहूँगी वो मैंने खुद अनुभव किया है, वही आपके साथ शेयर करूँगी। दीदी, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा घर मंदिर है, लेकिन मैंने अपने घर को घर बनाने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि मैं वो सौभाग्यशाली बहू हूँ जो शादी करके आने के बाद 25 साल तक मेरी सास ने मुझे अपने साथ रखा है। और मुझे यहाँ पर जितने लोग पहचानते हैं वो सब जानते हैं कि मैं शादी करके आने के बाद मम्मी जी ने हमेशा मुझे अपने साथ अपने पास रखा है। और आज राजनीति में या मेरे प्रोफेशन में मैं कहीं बिंदास बाहर निकली हूँ तो वो मेरी मम्मी जी की वजह से निकली हूँ। मेरी प्रैक्टिस सबसे पहले शुरू कराने वाली मेरी सास थी, मम्मी जी थी। मैं शादी करके आई, मेरे लिए पहले भाड़े की दुकान देखने और वहाँ जाकर डिपॉजिट देने वाली मेरी मदर इन लॉ थी। तो मुझे कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं अपनी माँ को छोड़ के आई हूँ। मेरी मदर इन लॉ सिर्फ तीसरी पास थी, लेकिन भावनाएं इतनी अच्छी थी, इतना प्यार था दिल में उनके कि उन्होंने इस डॉक्टर बहू को कभी भी कहीं रुकने नहीं दिया। अरे पढ़ी लिखी बहू है, बाहर जाएगी तो काम करेगी तो मेरे बेटे के साथ वो खड़ी रह पाएगी। ये विचार मेरी सासू माँ के थे। और यहाँ पर उपस्थित मैं सभी जो यहाँ पर सासुएं हैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि एक बार कोशिश करके देखिए, एक बार सोच के देखिए। एकता कपूर की सीरियल तो आपने बहुत देखी होगी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। उसको पॉजिटिवली लेना सीखिए। मेरी सास ने मुझे तकलीफ़ दी तो अब मैं बहू के ऊपर स्ट्रिक्ट रहूँगी, इस चीज़ को भूल जाइए। ये सोचिए कि जो तकलीफ़ शायद थोड़े से पुराने ख़यालात की वजह से मुझे सामना करना पड़ा है, वो मेरी बहू को ना करना पड़े। हम मंदिर जाते हैं मन की शांति के लिए, उस सौम्य स्वरूप को देखने के लिए ईश्वर के। लेकिन अगर ज़रा सा प्रयत्न हम करते हैं तो उस शांति को, उस सौम्यता को अपने घर के वरिष्ठों में, अपने घर के बुज़ुर्गों में पा सकते हैं। कुछ छोटी सी कोशिशें जो मैंने की है वो मैं चाहूँगी कि, मैं मानती हूँ आज का जीवन बहुत व्यस्त है, लेकिन मैं मेरी बहनें जो मेरी हम उम्र है, जो शायद अब सास बनने के खुद भी पड़ाव पर हैं, लेकिन अगर आप चाहे तो अपनी बहुओं में भी, अपनी बेटियों में भी ये चीज़ें इंस्टिंक्ट कर सकती है, उनको बता सकती हैं। आपके बच्चों को मैं मानती हूँ काम की वजह से आप समय नहीं दे पा रहे हो, लेकिन कम से कम दिन के 15-20 मिनट उनके साथ बैठना ये बहुत ज़रूरी है। हमने आज घर बड़े कर दिए, मकान बड़े कर दिए, बच्चों को प्राइवेसी इतनी दे दी कि आज हम उनके कमरों में नॉक करके जाते हैं। लेकिन
अगर आपकी बॉन्डिंग शुरू से इतनी अच्छी रही होगी तो आपके बच्चों के रूम में आपको नॉक करके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू विल बी ऑलवेज वेलकम्ड बाय योर चाइल्ड। नहीं तो बच्चा कहेगा मम्मी आप नॉक करके नहीं आ सकते। लेकिन अगर आपकी वो बॉन्डिंग है तो आप अपने बच्चों के कमरे में, अगर आप उनके दिल में हैं तो उनके कमरों में आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता है। कभी कभी हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, हम देख नहीं पाते हैं कि वो प्राइवेसी का वो क्या उपयोग कर रहे हैं। हमने बड़े बड़े गैजेट उनके हाथ में दे दिया। आज मैं देखती हूँ 3 साल का बच्चा खाना नहीं खाता है, माँ यूट्यूब किड लगा देती है और बच्चे को ठूसते रहती है। मैं आज ये कहना चाहूँगी कि हम अपने बच्चों की आँखों का नुकसान जो है वो उसी उम्र से शुरू कर देते हैं। क्यों नहीं हम हमारे बच्चों को उस समय राम कृष्ण हनुमान की कहानी, चिड़िया कौवे की कहानी, बिल्ली शेर की कहानी बता बता के खाना क्यों नहीं खिला सकते हैं? अगर दादा दादी बच्चों को कहानियाँ सुना सकते हैं तो हम तो अपने बच्चों, विभक्त परिवार शायद आज की मजबूरी बन गई है, दादा दादी नहीं होंगे कहीं पर, तो इतना सा तो हम भी कर सकते हैं। आपके बच्चे उस प्राइवेसी का कहीं गलत उपयोग करके किसी गलत संगत में तो नहीं पड़ रहे हैं। आज हम देखते हैं कि नशा, फेसबुक इंस्टा पर गलत दोस्ती, बच्चियों का ब्लैकमेल होना उस दोस्ती की वजह से, ये सारे दुष्परिणाम हम गैजेट के देखते हैं। लेकिन अगर हमारे घर में हम हमारे बच्चों के साथ दिन की 15 मिनट बिताते हैं तो घर मंदिर ना बने लेकिन घर घर ज़रूर बनेगा और हमारे बच्चे गलत संगत में जाने से अटक जाएंगे। गर्मियों में हमें सूती वस्त्र बहुत पसंद आते हैं। मैं देखती हूँ सब कॉटन पहन के आए हैं। सूत का धागा जो है वो बहुत ही कमज़ोर होता है। रिश्ता वैसा ही होता है। अगर बहुत सारे रिश्तों को एक साथ समेट लो तो वो सूती कपड़ा बन जाता है और उसकी मजबूती जो है वो बन जाती है। आपका हर रिश्ता जो है वो सूत के धागे के समान है। उसे पकड़कर उसे प्यार से बांधना, उसको एक सूती वस्त्र बनाना सीखिए। दिन का एक बार का खाना सब साथ में बैठकर खाएं। हो सकता है उस समय आपका बच्चा आपसे कुछ कहना चाहता हो, अपने करियर के बारे में, अपनी मुसीबत के बारे में। एक बार का खाना हो सके वहाँ तक साथ में खाइए। ये मेरा अनुभव है। मैं कभी भी लंच, डिनर एंड ब्रेकफास्ट 3 में से 2 खाने जो है वो अपने बच्चे और अपने पति के साथ खाने की पूरी कोशिश करती हूँ। मेरा अनुभव है, मैं कभी लेट भी होती हूँ तो मेरे बच्चे और मेरे पति मेरा इंतज़ार करते हैं कि सब साथ में खाएंगे। ये स्नेह है, ये साथ खाने से, साथ बैठने से, विचारों के आदान प्रदान से होता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी माँ हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी पत्नी हूँ, कमज़ोरियाँ मुझ में भी होगी, लेकिन मेरी कुछ कोशिशों को देखकर मेरे घर वालों ने मैं जैसी हूँ वैसा मुझे अपनाया है और आज हमारे घर में वो स्नेह, वो प्यार बना हुआ है। बहुएं यहाँ पर जो हैं उनसे मैं कहूँगी कि जितना सास संभालती है संभालने दीजिए। आपका वक्त आएगा ना तो आपके बच्चे जो देखेंगे वो ही करेंगे। अगर उन्होंने दादी को घर संभालते देखा है तो अपनी शादी होने पर वो बोलेंगे माँ आप संभालो, हमें जिम्मेदारियाँ नहीं चाहिए। तो ये मेरे कब्ज़े में चाबी रहे वो वाली चीज़, अभी मैं आ गई हूँ, मेरा पति मुझसे पूछ कर करे, ये सब बहुएं भी भूल जाए। आपका पति जब तक आपको सब कुछ देता है, उसके बाद अगर वो अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपने पिताजी को क्या देता है उससे हमें क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए। उसका हमारे प्रति का जो प्यार है वो तो कहीं कम नहीं हो रहा है। तो उस रिश्ते में इंडल्ज करना छोड़ दीजिए। मैं हर बहू को कहना चाहूँगी कि मेरा पति मेरी सास से क्या बात करता है, उसके रूम में जाके उसके साथ 10 मिनट बैठता है तो क्यों बैठता है, कहीं मेरी चुगली तो नहीं करता है या वो मेरी चुगली तो नहीं करती, ये छोड़ दीजिए।
दिन भर में अगर सास के साथ कहीं नोकझोंक हो भी गई है तो जैसे दीदी ने कहा कि सर झुकाना, हम बच्चे को तो कहते हैं थैंक यू, सॉरी एंड एक्सक्यूज़ मी, 3 गोल्डन वर्ड्स, ये हम केजी से सिखाते हैं, लेकिन क्या हम उसको खुद अपने जीवन में उतार रहे हैं? अगर वो हमारा बच्चा है तो हम भी किसी के सामने बच्चे हैं। थैंक यू, सॉरी एंड एक्सक्यूज़ मी आर 3 रियली गोल्डन वर्ड्स। उसे सिर्फ जीवन में उतारना सीखिए। और इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी है, घर को मंदिर बनाओ, घर को घर बनाओ, लेकिन प्यार और स्नेह जो है घर में एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान जो होना है वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर किचन में जो झगड़ा हुआ है उसको ना अपने बेडरूम तक लेके जाओ, और अगर बेडरूम में कभी अकेले में पति के साथ नोकझोंक हुई है तो उसको कभी बाहर लेके मत आओ, क्योंकि आपके बच्चे वो ही सीखते हैं जो आप करते हो। दो रिश्तों के बीच का जो सम्मान है उस सम्मान को बरकरार रखना है। सदियों से हम सुनते आ रहे हैं कि घर मंदिर होता है। सदियों से हम सुनते आ रहे हैं कि घर मंदिर होता है, लेकिन मेरी बहनों, आज जाकर ये सोचना ज़रूर कि फिर भी आज के दिन में घर का हर मुखिया क्यों रोता है, घर का हर मुखिया क्यों रोता है। मैं आप सभी बहुत ही प्रतिभावान, इमोशनल, अपने अपने घर को संभाल के बैठी हैं। हर औरत जो है वो अच्छी माँ है, अच्छी पत्नी है, लेकिन फिर भी कहीं आज को दीदी के बातों को सुनने के बाद सोचिए कि मैं अच्छी तो हूँ, लेकिन इसमें और इम्प्रूवमेंट मैं कहाँ करूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप सभी गलत हैं। हो सकता है कि आज हमने कहीं कहीं ये भी पाया हो कि अरे हाँ, ये चीज़ मुझ में कम है, मैं गलत कर रही हूँ। सेल्फ रिट्रोस्पेक्शन करिए, पहचानिए अपने आप को और अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर जीवन में बहुत कम मिलता है, उसको ज़रूर अपनाइए, अपने आप में बदलाव लाइए। परिवर्तन ये दुनिया का नियम है। और मैं एक चीज़ कहूँगी कि प्यार हमेशा रेसिप्रोकेट होता है, चाहे वो अपनों से हो या गैरों से हो। प्यार का कोई विकल्प नहीं होता है। प्यार दोगे, प्यार पाओगे, सम्मान दोगे, सम्मान पाओगे। और घर को मंदिर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। घर को घर बना लोगे तो वो अपने आप मंदिर बन जाएगा।